हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम प्लेटो की जो थियरी ऑफ जस्टिस है उसके बारे में बात करेंगे। प्लेटो जो है वो एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर होता है ग्रीक टाइम्स में, और ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। और आपको जो है प्लेटो की थियरी ऑफ जस्टिस को आप पढ़ने के बाद में यू शुड ऑल्सो कंपेयर इट विद अरिस्टोटल्स थियरी ऑफ जस्टिस। तो प्लेटो की थियरी ऑफ जस्टिस यहाँ से भी काफ़ी बार जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लेटोज थियरी ऑफ जस्टिस की, या नेचर ऑफ जस्टिस क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लेटोज थियरी ऑफ जस्टिस क्या क्या है। तो प्लेटो अपनी थियरी ऑफ जस्टिस जो है वो देने से पहले जो प्रीवेलिंग नोशंस ऑफ जस्टिस है उनके बारे में बात करता है। ऑफ कोर्स ये सोक्रेटिस का डिसाइपल होता है, तो सोक्रेटिस ने जो मेथड यूज़ किया डायलेक्टिक्स का, क्रॉस एग्जामिनेशन का, तो उसमें प्लेटो ऑल्सो गोज़ थ्रू द प्रिवेलिंग थियरीज ऑफ जस्टिस। उसमें एक फादर सन्स थियरी ऑफ जस्टिस है जिसमें वो लोग बोलते हैं कि जस्टिस इज़ गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू, जिसमें सेफलस और पॉलीमार्कस जो है वो दोनों का नाम आता है। सेफलस बोलता है डूइंग टू अदर्स वोट इज़ प्रॉपर ना, टू गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू, दिस इज़ वोट जस्टिस इज़। पॉलीमार्कस बोलता है डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्मिंग एनिमीज़, ये क्या है, जस्टिस है। प्लेटो जो है वो बोलता है कि जस्टिस जो है वो ये बीइंग गुड फॉर सम एंड एविल फॉर अदर्स ऐसा नहीं होता है। जस्टिस तो सबके लिए अच्छा ही होता है, मतलब प्लेटो हेल्ड दैट जस्टिस इज़ गुड फॉर ऑल। इसी प्रकार से जो थ्रेसिमैकस है उसका जो रेडिकल नोशन ऑफ जस्टिस है कि जस्टिस इज़ ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर। आप भी ये देखते हो कि भैया जस्टिस जो है जिसके पास में सब कुछ है, सारे के सारे पैसा है, मनी है, बाहुबल है, उसी का क्या है, जस्टिस है। तो थ्रेसिमाकस जो है वो उसी टाइम पर ये बात करता है, इसीलिए इसकी थियरी को जो है रेडिकल थियरी ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है। ये बोलता है जस्टिस इज़ ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर। अभी हम प्लेटो की ओन व्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से प्लेटो जो है वो इनकी जो फिर दो ब्रदर्स हैं, ग्लूकन एंड एडमेंटाइस, जो प्लेटो के खुद के भाई होते हैं, उनकी भी थियरीज ऑफ जस्टिस है। इस प्रकार से ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, जो यहाँ से अक्सर जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के बात ये है कि प्लेटो का जो थियरी ऑफ जस्टिस है इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ डिबेट। अब हम बात करें जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एज आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड्स कि जो है जस्टिस जो ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्म्स से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक साइड पर ग्रीक टर्म्स रख दी और दूसरी साइड पर उनका एक इंग्लिश इक्विवेलेंट रख दिया। तो ग्रीक टर्म फॉर जस्टिस इज़ डाइकायोसाइन। इसका मतलब होता है जस्ट राइटियसनेस। जिस प्रकार से एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा है, कुल मिलाकर के वही राइटियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर बुद्धिस्ट धर्म में जो राइटियसनेस का कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक टर्म में इसको बोला जाता है। ये टर्म जो है यूज़ की जाती है। अब ऑफ कोर्स द मेजर क्वेश्चंस प्लेटो ट्राइड टू आंसर वाज द क्वेश्चंस ही इनहेरिटेड फ्रॉम सोक्रेटिस। तो इसी प्रकार से जो है प्लेटो जो है एक प्रकार से सुकरात का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ वर्चुअस इंडिविजुअल, उसी को प्लेटो जो है जस्ट इंडिविजुअल के बारे में बात करता है कि किस प्रकार से सुकरात बोलता है कि एक आदमी को जो है वर्चुअस कैसे बनाया जाए, उसी प्रकार से प्लेटो जो है जस्ट बनाना चाहता है। एंड जस्टिस वाज ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो इट वाज वन ऑफ द 4 कार्डिनल ग्रीक वर्चुअस, जिसमें टेम्परेंस, करेज, जस्टिस और एक और होता है ना। तो अब जो है जस्टिस वर्चुअस इंडिविजुअल के बारे में पता करने के लिए हमें जो है एक जस्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी को एग्जामिन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जस्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी होगी तो उसके इंडिविजुअल्स या फिर सिटीजन्स है वो भी क्या होंगे, जस्ट होंगे, न्यायिक होंगे। जस्टिस क्यों, मतलब वाई जस्टिस? तो प्लेटो बोलता है कि नो एसोसिएशन कैन लास्ट इफ इट्स मेंबर्स डू नॉट प्रैक्टिस जस्टिस अमंग देमसेल्व्स। तो इसलिए जस्टिस जो है ज़रूरी है। अब हमने अभी बात की कि वर्चुअस इंडिविजुअल के बारे में या जस्ट इंडिविजुअल के बारे में
बात करने से पहले हमें एक जस्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो प्लेटो बात करता है कि एक सिटी जो है किस प्रकार से एग्जिस्टेंस में आती है। तो क्या होता है ना कि पहले जो है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी इस्टेब्लिश तब होती है जब कुछ लोग जो है साथ में आते हैं, जिसमें मुख्यतः जो फार्मर्स है, क्राफ्ट्समैन है, और ये सब लोग साथ में आकर के अपना काम शुरू करता है। फिर ये प्लेटो बोलता है कि इट इज़ कॉमन सेंस या फिर इट इज़ मोर सेंसिबल इफ़ ईच स्पेशलाइज इन देयर ओन टास्क, कि फार्मर का जो टास्क है वो अपना काम करे, आयरन स्मिथ का जो टास्क है वो अपना काम करे। धीरे धीरे जो है क्या होता है कि लोग बढ़ते जाते हैं, लोगों की वांट्स और नीड्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये एक दूसरे के प्रोफेशन पर और एक दूसरे की चीज़ों पर भी अपना अधिकार जो है वो जमाने लगते हैं। तो इस प्रकार से एक नए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें कि कुछ लोग जो है प्रोटेक्ट करने के लिए भी चाहिए होंगे। तो एक नई क्लास का एक प्रकार से जो है जन्म होता है, जो गार्डियन क्लास, गार्जियंस जो है उनका जन्म होता है। वो लोग जो है फिर इन सबको क्या है प्रोटेक्ट करें और बदले में ये लोग इनको कुछ देते रहें। तो इस प्रकार से जो है प्लेटो बोलता है कि एक सिटी में जो है 3 मेजर क्लासेस जो देखी जा सकती है। पहली है प्रोड्यूसर्स की, दूसरी है सोल्जर्स की, और थर्ड जो है वो रूलिंग क्लास की। फिर और ज़्यादा सिटी अगर बड़ी हो जाएगी तो फिर एक रूलिंग क्लास की भी ज़रूरत होगी। इस प्रकार से जो एक सिटी है वो 2 प्रिंसिपल्स पर बिल्ड होती है। पहला है इंटरडिपेंडेंस, कि इन तीनों में क्या है इंटरडिपेंडेंस है, तीनों क्लासेस में। तीनों क्लासेस जो है वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती है। और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है स्पेशलाइजेशन का। इन तीनों के जो काम है, तीनों क्लासेस के, प्रोड्यूसर्स का काम है प्रोडक्शन का, सोल्जर्स का काम है प्रोटेक्शन का, और रूलिंग क्लास का काम है स्टेट्समैनशिप का या फिर रूलिंग का। तो इस प्रकार से जो 2 प्रिंसिपल्स हैं इंटरडिपेंडेंस और स्पेशलाइजेशन के, वो सर्व करती है एक सिटी जो होती है वो। अब जस्टिस जो है, अब प्लेटो जो है वो एक प्रकार से एक सिटी एग्जिस्टेंस में किस प्रकार से आती है, उसके बाद में वो जो है अपना ओन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस देता है, जिसमें यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे प्लेटोस जस्टिस के। तो पहला तो यही है कि जस्टिस मीन्स स्पेशलाइजेशन एंड एक्सीलेंस। तो एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल कम्युनिटी के लिए वन शुड परस्यू अ फंक्शन फॉर विच वन इज़ फिटेड बाय नेचर। अब इसके लिए प्लेटो अलग अलग थियरीज़ को लेकर के आता है, मिथ ऑफ मेटल्स और थियरी ऑफ सोल, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 3 क्लासेस का जो जन्म है वो किस प्रकार से होता है, उस वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के प्लेटो बोलता है कि जस्टिस मीन्स स्पेशलाइजेशन एंड एक्सेलेंस। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, स्पेशलाइजेशन और एक्सेलेंस। अगर आप अपने काम में स्पेशलाइज करोगे तो ऑफकोर्स यू विल मूव टूवर्ड्स एक्सेलेंस। तो प्रोड्यूसर्स का काम है प्रोडक्शन का, सोल्जर्स का काम है प्रोटेक्शन का, और रूलिंग क्लास का काम है स्टेट्समैनशिप का। तो इस तरीके से जो है जस्टिस जो है वो ये इंश्योर करता है कि कॉमन इंटरेस्ट तो सब हो ही हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा सिटी जो है एक बेहतर तरीके से काम करेगा, सब लोगों का अपना भला होगा, लेकिन इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी सब हो रहा है। किस प्रकार से कि इंडिविजुअल्स जो है अपना काम करके एक्सेल कर सकते हैं, और इंडिविजुअल्स अगर थ्रू एजुकेशन अगर और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं तो वो सोल्जर्स क्लास में या फिर रूलिंग क्लास में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक हार्मनी जो है, बेसिक हार्मनी जो है वो मेंटेन होती है इंडिविजुअल इंटरेस्ट में और कॉमन इंटरेस्ट में। तो प्लेटो की जो थियरी है वो कुल मिलाकर के एक डिवीज़न ऑफ लेबर एंड एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन की बात करती है। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, यूनिटी, नॉन इंटरफेरेंस एंड हार्मनी। यूनिटी सब हो रही है और नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के काम में जो है तीनों के तीनों जो क्लासेस है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, तो अपने आप जो है हार्मनी बनी रहेगी, क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट भी सर्व हो रहा है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी सर्व हो रहा है। तो जस्टिस जो है एक प्रकार से एक बॉन्ड है जो सोसाइटी को बांधे रखता है, जो सोसाइटी को होल्ड करता है, जिस प्रकार से एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा होता है। और इस प्रकार से जस्टिस इज़ बोथ अ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्च्यू, है ना। अभी हमने देखा किस प्रकार से ये पब्लिक भी है और ये प्राइवेट वर्च्यू भी है। ये हाईएस्ट गुड ऑफ इंडिविजुअल जो है उसके बारे में बात करता है और उसको अचीव करने की कोशिश करता है। इंडिविजुअल अपने टिलोस की तरफ जो है बढ़ता है ना, टेलीलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया कुल मिला करके।
और जो भी है कुछ, हाँ इसमें ये प्लेटो का जस्टिस है, इट इज़ नॉट ज्यूरिडिकल और लीगल, इट इज़ बेसिकली ड्यूटी ओरिएंटेड, है ना, कि आपकी जो ड्यूटी है उसको फुलफिल करते रहना है, तो आप जो है जस्ट इंडिविजुअल बने रहोगे। तो ये राइट्स की इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द रिल्म ऑफ राइट्स, रादर इट इज़ रिलेटेड टू द रिल्म ऑफ ड्यूटीज़, मोर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ देन एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स। कुल मिलाकर के ये जो है एक प्रकार से इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए इंश्योर करता है इन अकॉर्डेंस विद हिज एबिलिटीज़। उसकी जो एबिलिटीज़ है इंडिविजुअल की, उसके एवज़ में वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे। अब प्लेटो का जस्टिस है, ये एक मोरल कॉन्सेप्ट भी है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सोशल एथिक्स, कि एक प्रकार से एक व्यक्ति का ऑब्लिगेशन है कि वो अपना काम जो है बेहतर तरीके से करे। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है प्लेटो की जो थियरी ऑफ जस्टिस है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस है उसके। ये जस्टिस जो है एक अनदर नेम ऑफ राइटियसनेस है, कि आप एक प्रकार से अपने काम में प्रवीण हो, अपने काम में बेहतर बने रहो, दूसरे के काम में जो है दखल अंदाजी ना करो, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करो, और इस प्रकार से आप एक मॉरल बीइंग बनोगे, और यही सब चीज़ें हैं, स्पेशलाइज करोगे, एक्सेल करोगे अपने काम में। अब आप जो है इसको कंपेयर करोगे अरिस्टोटल के नोशन ऑफ जस्टिस के बारे में, जो हम आगे की स्लाइड्स में भी करेंगे। अब कुल मिलाकर के इन कंक्लूज़न अगर हम देखें तो कि व्हाट इज़ जस्ट स्टेट फॉर प्लेटो, क्योंकि ये प्लेटो अपने आइडियल स्टेट को निर्माण करना ही इसका पूरा का पूरा मकसद है। तो जस्ट स्टेट जो है इट इंश्योर्स गुड ऑफ द होल, बोथ ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ द कम्युनिटी। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से थ्रू द नोशन ऑफ जस्टिस एन इंडिविजुअल कैन एंश्योर हिज ओन इंटरेस्ट एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो रूलर्स, मिलिट्री, आर्टिजन, जो जितने भी लोग हैं, ऑल डू व्हाट दे ought टू डू, जो उनको करना चाहिए। तो एक जस्ट स्टेट जो होगा उसमें जो है रूलर्स जो होंगे वो वाइज होंगे, सोल्जर्स जो होंगे वो ब्रेव होंगे, और प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो टेम्परेट होंगे। ठीक है, तो ये तीन जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस है वो सब हो रहे हैं। कौन कौन सा? विजडम जो रूलिंग क्लास के लिए है, और ब्रेवरी या फिर करेज जो सोल्जर्स क्लास के लिए, और टेम्परेंस जो है वो प्रोड्यूसर्स क्लास के लिए। ये फोर्थ कार्डिनल वर्च्यू इज़ जस्टिस। अगर ये तीनों अपनी अपनी जगह अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं तो जस्टिस जो है सोसाइटी में इंश्योर अपने आप हो जाएगा। ओके, अब सबाइन जो है वो बोलता है कि जस्टिस इज़ अ बॉन्ड दैट होल्ड सोसाइटी टुगेदर। प्लेटो का जस्टिस क्या है? इट इज़ अ बॉन्ड दैट होल्ड सोसाइटी टुगेदर। इसी प्रकार से जो है बार्कर भी कुछ इसी प्रकार की बात करता है कि जस्टिस फॉर प्लेटो इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन वर्च्यू एंड द बॉन्ड विच जॉइंस मैन टुगेदर इन द स्टेट्स। इट मेक्स मैन गुड एंड मेक्स हिम सोशल। तो यही जस्टिस है प्लेटो का। इसी प्रकार से फॉस्टर बोलता है कि जस्टिस इज़ प्लेटोज जस्टिस इज़ आर्किटेक्टोनिक जस्टिस। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपके जो है ये जो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से कई बार जो है पूछा जा सकता है कि इसका जो है राइट्स ओरिएंटेड है या फिर ड्यूटी ओरिएंटेड है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन एक्सेलेंस है। इस प्रकार के जो प्रिंसिपल्स है, फोर कार्डिनल वर्च्यूज़, ग्रीक कार्डिनल वर्च्यूज़ के बारे में भी हमने बात की, जिसमें विजडम है, करेज है, टेम्परेंस है और जस्टिस है। तो as I said in the beginning of this slide, that questions that Plato inherited was the questions that Socrates tried to answer, and in all his writings, especially in the early writings, Plato speaks through Socrates. इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और इस प्रकार से जो है हम आगे की स्लाइड्स में प्लेटोज का जो आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग है, आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट है, और भी बाकी जो इसकी स्कीम ऑफ एजुकेशन है, और कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।